स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ संभावना सेठ से। जिस तरीके से सिंपल तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाया है, आई एम सॉरी बट ये कोई तरीका होता है संभावना? कोई बैलून नहीं, कोई बड़ा बैकड्रॉप नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, और आपने ऐसे ही बर्थडे बना दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं है? छोटे हो या बड़े हो या छोटे हो, सबका बर्थडे बैलून्स, बैकड्रॉप, 3-4 केक के साथ तो कम से कम होता ही है। और इसके अलावा ब्रिंग इन ब्रिंग आउट, डे इन डे आउट, ये सब कुछ आप भूल गई कि बर्थडे मनाने के लिए दूसरे इंसान को स्पेशल फील कराना है। लाखों ही गिफ्ट लेके आइए, बिना उसकी पसंद के लेके आ जाइए, झूठा झूठा मुंह तो वो बना ही देगा। नहीं, अब आप लोग बोलेंगे आप ये बात कैसे कर रहे हो कि उसको पसंद नहीं आएगी। मैं नहीं कर रही, ये खुद मैडम की ननद के पति कर रहे थे कि भैया ऐसा बर्थडे मत बनाओ कि ये जो बड़े बड़े गिफ्ट लेके आ जाओ, नापसंदीदगी के हो और उसके बाद भी वाऊ वाऊ करना पड़े। तो देखिए, जब वो खुद ही कहता है कि गिफ्ट पसंद भी नहीं आते, फिर झूठा झूठा ओ वंडरफुल करना पड़ता है, तो यही बात तो आपको भी करनी थी ना संभावना। आप समझते ही नहीं हो। चाहे आपके हस्बैंड को गिफ्ट पसंद आए या चाहे ना आए, आपको महंगे से महंगा गिफ्ट लेके आना है। और तो और संभावना, यू डोंट हैव एनी आइडिया। आप तो इतना बड़ा गुनाह करके बैठी हैं कि मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि आप भरपाई कैसे करोगे। 19 अगस्त को आपके हस्बैंड का बर्थडे आता है एंड 19 तारीख तक आपने काउंटडाउन नहीं करा। 19 गिफ्ट देके 19 के 19 दिनों के लिए आपने बैनर्स नहीं बनाए, बलून नहीं दिए, आपने अपने हस्बैंड को ग्लेयर्स, शूज, जैकेट, वॉलेट, ये सब कुछ गिफ्ट नहीं करा। कैसी वाइफ है आप? आई एम सॉरी, आपको पता नहीं जनाब और मैडम के इन्फ्लुएंसर मैनुअल में बर्थडे कैसे मनाए जाते हैं। अगर इंसान काउंटडाउन न करे तो बर्थडे नहीं होता। आपने तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कंटेंट क्रिएशन की। हर दिन के लिए एक व्लॉग आता तो सोचिए आपका कितना चलता व्लॉग, पर आप तो ऐसे माइंडलेस व्लॉग्स बनाते ही नहीं हो। आपको समझ ही नहीं आता कि हर ओकेजन को कंटेंट के लिए कैसे यूटिलाइज करना है टू द मैक्स। इतना यूटिलाइज कर लो हर ओकेजन को कि दुनिया बोर हो जाए कि रोज केक किसके घर में कटते हैं। वो अलग बात है कि वो हजम से भी नहीं को होते हैं, बाकी किसी को भी इतने केक हजम ना हो, बट जो भी है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप अपने कोको से बहुत सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करोगे, पर आप तो करते ही नहीं हो। आपको करना चाहिए। पता है, कई लोग मुझे कहते हैं मेक वीडियोस अगेंस्ट संभावना, तो आज मैं बना रही हूँ कि संभावना आप वैसा ही सब कुछ करो जैसे मैडम और जनाब कर रहे हैं, वरना आप इन्फ्लुएंसर कैसे कहलाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देती हूँ कि मैडम और जनाब की तरह या फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स की तरह आपको ग्रैंड स्केल पे बर्थडे कैसे मनाना है। हाँ, हो सकता है कि उसमें आपको ज़रा कुछ स्पेशल फील ना हो, पर दुनिया को लगना चाहिए, है ना। दुनिया को लगना चाहिए कि भीड़ भड़क्का कितना है, डेकोरेशन कितनी है, चाहे जिसका बर्थडे है वो कुछ ज़्यादा खुश हो या ना हो, बिकॉज उसकी रजामंदी तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं ना। इट्स ऑल अबाउट ग्रैंड सेलिब्रेशंस, इर्रिस्पेक्टिव कि जिसका बर्थडे है वो एक्चुअली में स्पेशल फील करे या ना करे। सबसे पहले रात को आपको 100 बैलून का बैकड्रॉप लगवाना है। उसमें बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए, हीरा मोती, पन्ना, रूबी, जो भी हो, भर भर के ये लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप केक काटोगे, केक फ्री मंगवाना, हाँ, पैसे मत देना। एक ही दोस्त है, उसको बार बार थैंक यू के नाम पे उससे केक लेना, ऐटना, और जितने भी 15-20 मेंबर है घर के, सबके बर्थडे पे उसी से केक मंगवाना फ्री में, ताकि पैसा ना खर्चना पड़े। बैकड्रॉप के पैसे खर्चिए, उतना काफ़ी नहीं है क्या? चलो, उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके घर में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। तो एक आप हो गई, एक आपके हस्बैंड हो गए, और एक चलिए अमिता को ले लेते हैं, उसको भी व्लॉगर बना देते हैं। 3 मेंबर अलग अलग साइड से, अलग अलग एंगल से सेम व्लॉग बनाएंगे, ऑलराइट। उसके बाद आप केक काटोगे, आप या आपके हस्बैंड। फिर केक काटने के बाद जितनी भी भीड़ को बुलाया है, सबको एक पीस लेके सबको झूठा खिलाना है उसी पीस से, ऑलराइट। और उसके बाद क्या होता है ना, पता तो हमें भी है कि सब सेम उससे झूठा नहीं खा सकते, बट मेक श्योर आपको करना है कि आप ऐसा करो ताकि कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट बढ़े। ज्यादा से ज्यादा गलत करने पे जब कमेंट सेक्शन में लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आउट करेंगे तो कमेंट ज्यादा बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ती है, एंगेजमेंट से व्यू बढ़ते हैं। समझ में आई संभावना? तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद सबके मुंह पे आपको भर भर के केक लगाना है, ठीक है। अन्न का अपमान होता है, बट कोई फर्क पड़ता है? इन्फ्लुएंसर हो, ये याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अपनी शोहरत और अपनी दौलत को अच्छे से आपने शो ऑफ करना है। बड़े 5 स्टार में पूरी की पूरी भीड़ को ले जाना, सेंटर टेबल ले लेना, और वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली को विद मोटर लाफ्टर की दुकान बिठा देना।
हाँ। और हो सके तो अगर कोई ऐसा दोस्त हो जो मोटर लाफ्टर की दुकान हो, उससे क्या होता है आसपास के लोग जो भीड़ है आपको देखेगी और हो सकता है कि कोई ना कोई फोटो लेने भी आ जाए। हाँ, मोटर लाफ्टर यानी हा 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 हा, समझ गए। और इस दौरान आपको फिर से केक काटने हैं और केक काटना इस तरीके से कि आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो, जैसे कि मोटर लाफ्टर ने पहले काटा था, लोग समझ गए होंगे, और जो ना समझे वो उनका एग्जैक्टली। फिर बहुत सारे पीसेस में केक काट के उसको वहीं छोड़ देना कि भैया मैंने तो घर पे खिला दिया था, ये वाला केक माइंडलेस था, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, कोई इंटरेस्टेड नहीं है केक में। एट दिस पॉइंट एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, डजंट मैटर, हमें पैसों और शोहरत का दिखावा करना है। समझ में आई संभावना? इट इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, बर्थडे स्पेशल फील कराना, इट इज अबाउट शो ऑफ। और आगे बढ़ते हुए ना हमें घर पे आना है, और हो सकता है कि रात से सुबह तक, सुबह से रात तक जो आपने इतना केक खाया, इतना जंक फूड खाया, इतना बाहर खाया, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाए, बट डजंट मैटर, वो आप कंसील कर लेना, वो व्लॉग्स में मत दिखाना। आप दिखाना अपनी हंसी खुशी वाली लाइफ, जो कि एक्चुअली में सब कुछ फैब्रिकेटेड होता है ना, बिकॉज आपको तो भीड़ को अपनी पैसे और शोहरत की शो ऑफ दिखाना था। यहाँ पे सेलिब्रेशन से किसी का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और हाँ, इस बीच में कैसे भूल गई, तो संभावना याद रखना कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाख के गिफ्ट आपको जिसका भी बर्थडे उसको देने हैं, ठीक है। तो आपके हस्बैंड का बर्थडे तो आपको कम से कम उनको महंगे से महंगा गिफ्ट देना है, और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने। जैसे आपको याद है आपके हस्बैंड ने एक आई गेस गुच्ची का बैकपैक लिया था, तो बस उसी को अलग कलर में दे देना, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने, पैसा ज़्यादा लगाना है, ओके। एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे ही आपके हस्बैंड कर सकते हैं कि कोई बैग आप पे है, बस उसका एक अलग ही कलर लेके आ जाए, ताकि ऐसा लगे कि ओहो हो कितना महंगा गिफ्ट दिया है। वो अलग बात है, ना वो गिफ्ट आपको पसंद आ रहा है और ना ही आपको ये लग रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपको स्पेशल फील कराने के लिए कोई एफर्ट करा है, बट दुनिया में दिखावा, याद रखिए इन्फ्लुएंसर मैनुअल ऑफ जनाब एंड मैडम, इसका सबसे पहला रूल, दिखावा जरूरी है, उसके अलावा आपको कैसा फील हो रहा है डजंट मैटर। कैमरा के लिए कंटेंट जनरेशन इज इम्पॉर्टेंट मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये सब होने के बाद फिर अगले दिन किसी और चीज पे केक काट लीजिएगा, ठीक है। हाँ, किसी भी अवसर पे देखिए केक काटना रुकना नहीं चाहिए। जहां केक काटना रोक दिया आपने, वहीं आपके घर के सेलिब्रेशन रुक जाएंगे, और ये मैंने जनाब और मैडम से सीखा है। अभी वापस से परसों ही मैंने कहा था कितने केक काटोगे, फिर से कल बच्चे के होने का 2 महीने का केक आ गया। मैं तो कहती हूँ इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये लोग। नाउ जोक्स अपार्ट, अब आ जाते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। संभावना के लिए कहूंगी कूडोस टू यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर चीज ग्रैंड करनी जरूरी नहीं होती है। एक दूसरे को स्पेशल फील कराना है तो वो बिना भीड़ जुटाए भी हो सकता है। यहाँ पे लोग बोलेंगे तो क्या जनाब अपनी फैमिली को ना लेके जाए? नहीं, फैमिली है ना, उनको घर में बिठा के खिला सकते हैं एक दूसरे में। जब घर में छोटा सा बच्चा है जो वक्त से पहले पैदा हुआ है, तो क्या उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए इतनी भीड़ में उसको ना ले जाए वो सही नहीं था? उसको इतनी भीड़ में एक होटल में ले गए जस्ट टू शो ऑफ योर मनी, कि हम जी इतना बड़ा डिनर कर रहे हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। किस बात की? माँ का बर्थडे था, घर में कोजी तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाया नहीं जा सकता था? यहाँ पे संभावना और अविनाश के लिए मैं बोलूंगी, दे नो द फैक्ट कि एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना इज मोर इम्पोर्टेंट देन भीड़ इकट्ठी करके उनके सामने अपने पैसे और अपनी शोहरत का शो ऑफ करना। यहाँ पे वो बहुत सारे गिफ्ट, वैसे तो ये लोग बहुत चीजें लेते ही रहते हैं संभावना और अविनाश, पर बर्थडे के दिन स्पेसिफिकली कोई बहुत महंगा गिफ्ट जो सामने वाले को शायद पसंद भी ना आए, ऐसा लेके उसने डिसअपॉइंट नहीं करा अपने हस्बैंड को। वो उसे उस जगह ले गई जो उसकी फेवरेट हो सकती थी, विच इज अ बुक स्टोर। वहाँ पे उन लोगों ने पूरे दिन स्पेंड करा टाइम अपना, सुबह खाना खाया साथ में, शाम को खाया, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। और इसी तरीके से तो होना चाहिए हर चीज में। आप किस बात के हीरा मोती पन्ना इन सबको, और तब जब आपके बच्चे को भीड़ में रखना या भीड़ में ले जाना बेहद गलत है। संभावना और अविनाश के लिए तो मैं बोलूंगी हैट्स ऑफ कि आपने इतने पैसे होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। अच्छा, हो सकता है कोई बोले कि व्हेन इट कम्स टू संभावना आप हमेशा बहुत बायस्ड हो, बट आप मुझे एक चीज बताइए ना, अगर कोई नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ लीड कर रहा है, दे कैन बी सर्टन थिंग्स जो इधर उधर होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट हम सामने देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आई लव द फैक्ट दैट शी इज एन एनिमल लवर। इस वजह से अगर आप मुझे बायस बोलते हो, मोस्ट वेलकम। एटलीस्ट आई एम सपोर्टिंग समवन हु इज डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी। बेजुबानों के लिए कुछ करना, तब जब क्या होता है ना, जुबान वालों के लिए सब कर लेते हैं, इंसानों के लिए हर कोई कर सकता है, वो बोल सकते हैं। बेजुबान अपनी जबान से कुछ बता नहीं सकते। उनकी जबान जो समझता है ना, मेरे लिए, मेरी नज़रों में वो बहुत ऊंचा होता है। किसी नॉर्मल सी मार्केट में आप चले जाओ, वहाँ पे जैसे ही कोई स्ट्रे किसी की तरफ जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, शू शू शू। आपको पता है कि वो आपकी तरफ क्यों आ रहा है? वो आ रहा है बिकॉज वो भूखा है,
पूरे दिन का। अच्छा, कुछ बच्चे सोए रहते हैं, अगर आप देखोगे, पता है क्यों सोए हुए हैं? कमज़ोरी से, भूखे पेट। अब तो ये होता है कि मैं और मेरी मदर अगर किसी को खाना डालते हैं ना बच्चे को, तो लोग कहते हैं पेट भरा है जी, इसका पेट भरा हुआ है। हम कहते हैं चलो जी हम देख लेते हैं, और वो एकदम से खाने लगता है। पेट नहीं भरा होता, वो कमज़ोरी के मारे सोया होता है, कमज़ोरी के मारे उसे बेहोशी आई होती है। ऐसे में अगर संभावना एज एन इन्फ्लुएंसर इस बात को लार्ज स्केल पे, क्योंकि उस पर वो पावर है, अगर वो इस बात को प्रमोट करती है एंड सब्सिक्वेंटली मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। लास्टली, थैंक यू सो मच संभावना कि आप बिना बात के शो ऑफ में नहीं पड़ते हो। आप अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सोसाइटी के लिए नहीं सेटअप कर रहे थ्रू योर व्लॉग्स, जहाँ पे आप ये काउंट डाउन करो बर्थडे तक का, या फिर अननेसेसरी ब्रिंग इन करो, या फिर रात को बहुत बड़ा बर्थडे बैश दो। और मैं सब लोगों को यही कहूँगी, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के बर्थडे तक का काउंटडाउन नहीं करते हैं, देन डोंट फील गिल्टी। ये सारी बातें जो हैं ये ऊपरी होती हैं। अगर आप दिल से किसी के लिए केयर करते हो, तो वो बर्थडे के एक दिन भी ना आप छोटा सा केक या पेस्ट्री काटोगे अपनी फैमिली के साथ, दैट विल बी मोर देन इनफ। पूरा दिन फैमिली के साथ हंसी खुशी बीतेगा, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। आपको ज़रूरत नहीं है सब कुछ ग्रैंड करने की हमेशा। हाँ, कभी कभार सब करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वाज बीइंग sarcastic। एंड बाकी मुझे संभावना का ये मिनिमल बर्थडे सेलिब्रेशन स्टाइल बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। फॉर अ चेंज बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, एंड आई होप बाकी इन्फ्लुएंसर भी समझे कि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना, हमेशा कुछ यूज करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप सारे लोग समझोगे ना, तो दिल से दी गई वो शुगर फ्री छोटी सी पेस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है। वरना अलग रंग में बट सेम एलवी का बैग गिफ्ट में दिया गया जो लाखों का है, कभी कभी वो भी समझ नहीं आता। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और जो ना समझे वो उनका हाँ जी। दैट बी ऑल। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।